मदर इन लॉ ने ये सब काम किया है घर में। फाइनली फिर वो कोरोना का फेज था तो मेड भी नहीं मिल रही थी, अब जाके मेड मिली। और फिर मेड ये सब काम करती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। इवन मैं अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा पाती थी। हस्बैंड मुझ पे चिल्लाते थे कि अरे आप इसको मत उठाओ, अरे आप इसको मत उठाओ, डॉक्टर ने मना कर रखा है, अरे आप इसको मत उठाओ। वो रहता था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मैं इसको भी गोद में उठा पाती हूँ, मैं सब काम कर पाती हूँ, कपड़े झाड़ू पोछा वो सब मैंने अब रियलाइज किया जब मैं मुझे यहाँ करना पड़ा। क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से तो मैं कर ही नहीं रही थी, अभी मम्मा की तबीयत खराब थी। जब करना पड़ा तब लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट था। मतलब बैक पेन ये नहीं कह सकती कि 100% ठीक हो चुका, लेकिन हाँ 80% उसमें फर्क है। मैं बैठ नहीं पाती थी, बैक पेन मैं 2 साल से बेल्ट बांध के रखती थी अपनी कमर पे। कहीं जाती थी तो मुझे शर्म आती थी कि मैं बेल्ट बांध के जा रही हूँ। मतलब मुझे बहुत अजीब लगता था कि इतनी कम एज में मुझे इतना बैक पेन है कि मैं 2 साल से बेल्ट बांध के रख रही हूँ। 6 मंथ्स मैंने कंटिन्यूसली फिजियोथेरेपी ली है। तो फिजियोथेरेपी में ऐसा होता था जब तक जा रही हूँ तब तक ठीक है, फिर वहीं से पेन स्टार्ट होना, और कब तक फिजियोथेरेपी लेती। फिर भी मैं 6 मंथ्स मैंने फिजियोथेरेपी ली है। 6 मंथ्स में अपनी मम्मा के घर रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था अभी लास्ट जो कोरोना गया उसमें। Shit. लेकिन अब सब कुछ बहुत ठीक है। रिजल्ट सुन रहा हूँ ना सलोनी मैम, मेरे को ना ऐसे वो बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं लिटरली फील कर पा रहा हूँ कि आप क्या परेशानी फेस करते होंगे उस समय जो आप बता रहे हैं। वो 2 साल नहीं, मतलब कोई, तो आप बेबी को भी नहीं ले पा, मतलब आफ्टर डिलीवरी इतना नहीं, हो गया कि, नहीं, नहीं ले पाती थी बिल्कुल, डॉक्टर ने मना कर दिया था बिल्कुल भी। बेबी को भी नहीं ले पाती थी। ये और था। उस समय आप बुरा ना माने तो पूछूं आपकी उम्र कितनी थी? अभी मेरी सिर्फ 27 है। अब मई में 5 मई को अब मैं 27 स्टार्ट होगा। तो वही चीज मुझे, मतलब वो बता रही हूँ ना, मुझे शर्म आती थी कि मैं 26 25 की एज में मुझे बेल्ट बांध के रखना पड़ता था। वो कंडीशन थी। वेट का मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन सेंटर में वेट के लिए नहीं आई थी। वेट मेरा एक्चुअली गेन हो चुका था, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये था, मेरे इश्यूज थे, मेरे हेल्थ इश्यूज थे। तो वेट का अभी भी मुझे नहीं पता, हाँ कम हो चुका है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि कितना कम हुआ, क्योंकि लास्ट 1 मंथ से मैं मम्मा के घर पर हूँ और मैंने देखा ही नहीं है कि कितना कम हुआ और कितना नहीं हुआ। वो सब मैंने देखा ही नहीं है, यहाँ पे वेट मशीन नहीं है मेरे पास। लेकिन खुद को रियलाइज हो रहा है कि हाँ कम हो चुका है। ये है। लेकिन जो बाकी हेल्थ इश्यूज थे उनके बारे में आपको बता रही हूँ कि वो सब बहुत बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं। बहुत हद तक, बहुत सब कुछ ठीक है। ये है। और मुझे हेडेक होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं चाय पीऊँ, मुझे हेडेक बहुत बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये कंडीशन होती है, अगर मेरा हेडेक हुआ तो वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग होने के बाद मैं कहीं पे भी बेहोश होकर गिर जाती हूँ। लास्ट 20 डेज पहले की बात है, अभी मैं मम्मा के घर ही थी और मैं बेहोश होकर टॉयलेट में गिर गई। शर्ट। और मेरे पैर पे बहुत तेज लगी, किसी को पता ही नहीं था कि मैं अंदर गिरी हुई हूँ, अंदर टॉयलेट में। तो मतलब वो कंडीशन अब बहुत दिन से नहीं है कि मेरा हेडेक सही है। सिर्फ वो हेडेक की वजह से ही होता था, हेडेक होता था, फिर मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट होती थी, वॉमिटिंग कंटिन्यू होती थी तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे, और चक्कर इस हद तक आते थे कि मैं कहीं पे भी गिर जाती थी। कहीं पे भी बेहोश होके, बाथरूम में, टॉयलेट में, कुछ मुझे पता नहीं होता था कि मैं गिर गई। मेरे लग गई थी पैर में, आज अब 10 15 दिन में जाके वो ठीक हुई है पैर में। मैंने मेरे कोच को भी ये चीज बताई थी। तो मैंने कहा मैम पता नहीं क्या हुआ था, बीपी लो हुआ था या जो भी हुआ था, मैं गिर गई और मेरे पैर पे लग गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब हेडेक है तो अफ्रेश पीऊं, चाय नहीं पीऊं, अफ्रेश पीऊं। कुछ भी बोरियत हो रही है तो अफ्रेश ले लेती हूँ, उससे कुछ होगा, टाइम पास हो जाएगा या मेरा मन लगेगा। मतलब अफ्रेश अब एक चीज हो गई है कि हाँ मुझे पीनी है और मैं उससे ठीक होंगी, मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, वो सब चीजें हो गई है। ले तो मैं 3 मंथ से रही हूँ, लेकिन रिजल्ट अब रियलाइज हुए हैं। बताओ। ये है। 3 मंथ हो गए मुझे लेते हुए। अभी मैं इस बात की से पूछता हूँ सलोनी मैम को क्योंकि कि वो मैं सीरियसली नहीं ले पा रही थी सर उस समय। अब सीरियसली अब ले रही हूँ मैं। आपने वो बोला, मेरे थोड़े से हेल्थ, हाँ, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। वो मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल सीरियसली लिया था, फिर बीच में कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए थे तो उस वजह से स्किप हो गया था। मैंने मेरी कोच को भी बताया था, बिल बहुत सारे नहीं ध्यान दे पा रही थी बहुत सारी चीजों पे मैं। लेकिन अब सब कुछ कंटिन्यू है। अब अब सब कुछ कैसा लग रहा है? अच्छे से। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैंने अपनी मम्मा को भी ज्वाइन करवाया है।
कल से मम्मा भी आएगी। आज एक्चुअली कल एनिवर्सरी थी तो मैं उन्हें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, मैं सबके कॉल वॉल ये सब आ रहे थे, उन्हें नहीं समझा पाई मैं। तो आज मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगी और कल से वो भी ज्वाइन करेगी, उन्हें भी मैंने किया है। वो थोड़े हिचकिचा रही है वो उनको आने में, लेकिन हाँ होप तो मैं सब कुछ करूंगी कि वो सब कुछ आए मतलब सेंटर पे। ये है। और मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट जो काम मैं नहीं कर पा रही थी वो मैं कर पा रही हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो अभी बताओ ना ये सलोनी मैम, वेट लॉस मैटर करता है क्या इस रिजल्ट्स के सामने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल्थ इश्यूज ही मेरे लिए सबसे पहले थे। मैं आई ही इसलिए थी क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी थी। वेट लॉस मैटर ही नहीं कर रहा था मेरे लिए। मेरा वेट 73 था जब मैं सेंटर पे आई थी। जब मैं अशोक सर से मिलके गई थी, उन्होंने मेरा वेट किया था, सब कुछ उनसे ही बात करके गई थी मैं कि सर मुझे बस ठीक होना है, यही कहा था, मुझे बस ठीक होना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन मैं और हस्बैंड डॉक्टर के जाने के लिए निकले थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे डॉक्टर के चलो, मैंने कहा अपन हर्बल लाइफ चलेंगे सर से मिलने। उन्होंने कहा आप और सोच लो कहाँ जाना है। मैंने कहा नहीं अपन सेंटर चलेंगे। हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, मैंने सर को भी यही बताया, हम दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, पूरे रास्ते हम दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। वो बोल रहे थे डॉक्टर के चलो, आपकी कंडीशन है ही नहीं ऐसी, आप अभी न्यूट्रिशन लो। वो अगेंस्ट नहीं थे इस चीज के लिए, बस वो ये कह रहे थे कि अभी एटलीस्ट डॉक्टर के चलो। फेथ ट्रस्ट नहीं था, फेथ नहीं था, हाँ। मैंने कहा नहीं सेंटर चलेंगे। हम सेंटर गए, सर से बात की। उसके नेक्स्ट डे सर ने मेरे लिए सब कुछ भेज दिया अपना। और मैं बस सर को ये बोल के आई थी कि मुझे ठीक होना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ठीक होना है बस। 2 साल हो गए थे मुझे ये सब फेस करते हुए। इतनी कम एज में इतना बैक पेन, मसल्स पेन, मैं बॉटल नहीं उठा पाती थी, मैं अपनी बेबी को नहीं उठा पाती थी गोद में। ये कंडीशन थी मेरी। मतलब वो आज भी मुझे याद आती है कि क्या कंडीशन थी मेरी। मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, कुछ भी। मतलब मैं अपनी बेबी को खाना खिलाती थी तो वो धीरे धीरे च्यू करती थी मुंह में, और मैं उसके आगे से स्पून लेके अपने हाथ को बहुत देर तक नहीं रख पाती थी, मेरे हाथ में पेन होने लग जाता था। मैं उसको डांटती थी कि जल्दी खाओ यामी, जल्दी खाओ, जल्दी च्यू करो, जल्दी स्वेलो करो, जल्दी खाओ, ताकि मैं दूसरा बाइट उसको दूं। मतलब मैं हाथ अपना लंबा नहीं कर पाती थी उसको बहुत देर तक खिलाने के लिए कि मैं उसके साथ बैठ पाऊँ। मैं उसके साथ बैठ नहीं पाती थी। वो ये कंडीशन थी फीलिंग मेरी। सलोनी मैम, वो फीलिंग कैसी थी उस समय जो आप बता रहे हो ना, ये सारी चीजें मुझे पता बहुत। है। अभी आप दिल मुझे से। लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, बस मुझे यही फीलिंग आती थी कि मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मुझे डॉक्टर ने आइस पैक करने के लिए कहा था, मेरे मसल्स में स्वेलिंग आ जाती थी, तो स्वेलिंग आइस से ही जाती है। अपनी जयपुर की सर्दी में भी मैं आइसिंग करती थी। ये कंडीशन थी मेरी, जयपुर की सर्दी जो थी उसमें भी मुझे आइसिंग करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं करती, पहले रोज करती थी, अब महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार मुझे नीड होती है। कभी कुछ ज्यादा देर गोदी में ले लिया बेबी को या ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तब मैं आइसिंग करती हूँ अपने शोल्डर पे। पहले मैं दिन में 2 बार करती थी, विंटर्स में भी। ये कंडीशन थी मेरी। विंटर्स में भी मुझे आइसिंग करनी पड़ी क्योंकि मुझे सिर्फ उसी से आराम मिलता था, तो मुझे लगता था कुछ सही हो या गलत मुझे आइसिंग करनी है ताकि मैं थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स हो जाऊं, थोड़ी देर के लिए मुझे आराम मिल जाए। मैं अपना हैंडबैग नहीं अपने कंधों पे टांग सकती थी, इससे ज्यादा और क्या होगा, उसमें कितना कम वेट होता है। मैं अपना हैंडबैग अपने शोल्डर्स पे नहीं लगा सकती थी क्योंकि वो शोल्डर्स इतने वीक हो चुके थे, उसमें पेन होता था। ये कंडीशन थी। टोटली मेरा इशू मसल्स पेन का था। 2 बार मेरी एमआरआई हो चुकी थी इन 2 सालों में। इतनी कम एज में मैं 2 बार एमआरआई करवा चुकी थी। एक बार तो नेक से लेके शोल्डर तक, और दूसरी बार था कि नेक से लेके पूरी बैक तक। लेकिन सिर्फ उसमें एक मेरे कमर में इशू था, L4 L5 में क्रैक है मेरे। क्रैक बताया था डॉक्टर ने, लेकिन जो ऊपर शोल्डर्स का इशू था वो सिर्फ मसल्स पेन था। तो मुझे डॉक्टर्स बोलते थे मसल्स में स्ट्रेंथ लाओ, स्ट्रेंथ लाओ। तो मैं सोचती थी मैं क्या करूं, मैं कैसे स्ट्रेंथ लाऊं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हाँ, मैं क्या करूं कैसे। जहाँ सलोनी मैम आप एक बॉटल नहीं उठा पा रहे हो, वहाँ डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ लाओ, सोचो कैसे लाओ। हाँ वो मेरे एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड भी मैं डंबल से एक्सरसाइज करती थी स्ट्रेंथ लाने के लिए। अशोक सर को पता है ये बात। मैंने उनको बताया था सर मैं डंबल से एक्सरसाइज करती हूँ ताकि स्ट्रेंथ आए। वो बोलते थे आपके ऑलरेडी इतने वीक है मसल्स, तो वो और ज्यादा पेन होगा उनमें अगर आप डंबल करोगे, तो डंबल से एक्सरसाइज करोगे। हस्बैंड भी यही बोलते थे। लेकिन वो होता है ना, उस समय मैं किसी की कुछ नहीं, कि मुझे बस ठीक होना है, और मुझे कुछ रास्ते ही नहीं दिखाई दे रहे थे ठीक होने के कि मैं क्या करूँ। ये कंडीशन थी। लेकिन सलोनी, अब बहुत कुछ बेटर हो चुका है, बहुत कुछ ठीक हो चुका है। मैं अपनी बेबी को उठा पाती हूँ गोद में। ये नहीं कह सकती कि पूरा दिन या बहुत देर, लेकिन हाँ मैं कुछ देर उसको उठा सकती हूँ इजीली। जब भी वो मुझे बोलती है मम्मा, तो मैं उसको गोद में उठा लेती हूँ। पहले नहीं उठा पाती थी मैं। अभी इस खुशी का कोई मोल है क्या? ये खुशी वेट के सामने बिल्कुल नहीं।
मतलब सोचो ना, जो काम आप नहीं, एक बार फील करो, लिटरली इमेजिन। एंड उस दिन का मैं सोच रहा हूँ, आपका अगर वो डिसीजन नहीं होता तो आज आप कैसे होते, क्योंकि वो डिसीजन आपका था। नहीं, मेरा ही था वो, और मैं ही आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि नहीं हमें सेंटर पे ही जाना है। मैंने अशोक सर को कॉल कर दिया, मैं आ रही हूँ। उस दिन इवन संडे था, सर घर पे थे। मैंने कहा, सर ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ सेंटर पे, अपन मिलते अच्छा, हम घर ही पहुंच गए। वाओ, हैं। सुपर। उस दिन था, तो उस दिन कोई नहीं था सेंटर पे। उस दिन मैं सिर्फ सर से ही मिलके गई थी, और बस उसी दिन जो था वो था, और सब कुछ उस दिन के बाद सही हुआ। बताओ। और अब रिजल्ट मुझे अब रियलाइज हो रहे हैं, पहले नहीं हुए थे क्योंकि मैं पहले सीरियसली नहीं ले रही थी। मेरे बीच में हेल्थ इश्यूज हो गए थे काफी सारे, तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे सिर्फ ये था कि अभी खाने पीने पे ध्यान देना है, तो मैं दोनों टाइम मील भी ले रही थी अपना। बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं अपना नहीं ले पा रही थी, सब कुछ कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। अब सब कुछ हो रहा है, अब अच्छा, सब तो कुछ ठीक है। आपने जब 2 टाइम मील स्टार्ट किया, क्योंकि आपको वेट लॉस तो करना नहीं था इसलिए ना? हाँ एक्चुअली उस समय मैंने अभी बीच में कंसीव किया था एक्चुअली, तो मेरा बेबी अबॉर्ट करवाना पड़ा मुझे। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। मेरी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी। फिर मैंने ये बात मेरी कोच को बताई। उन्होंने कहा कि अब जब सब कुछ हो ही गया है तो आप अपनी पहले हेल्थ पे ध्यान दो, आप खाना पीना सब अच्छे से खाओ। मुझे डॉक्टर ने 15 दिन 20 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया था। इस वजह से ही मैं अपनी मम्मा के घर आई थी यहाँ बेड रेस्ट करने। और फिर मैम ने कहा तुम सब कुछ अच्छे से खाओ पियो, अभी वेट लॉस पे कोई ध्यान नहीं देना, बस अपना शेक मत छोड़ना। यस। तो उस वजह से ही बीच में मैं कुछ, यस, शेक रेगुलर रखा, जैसे हाँ शेक रेगुलर रखा। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती थी क्योंकि बीच में कुछ कंडीशन ऐसी नहीं थी मेरी मैं ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन हाँ शेक रेगुलर रखा, शेक रेगुलर था मेरा। न्यूट्रिशन सेंटर, ये सेंटर ज्वाइन कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे? हाँ अब ज्वाइन अरे कर वाह, रही हूँ सब कुछ, अब क्या सब कुछ रेगुलर है। सुपर। अभी देखो, आपने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो हिला के रख दिया, क्योंकि मैं फील जब आप वो रिजल्ट शेयर कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फील करना कि जब इंसान कोई रिजल्ट शेयर करता है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं उन बीमारी परेशानियों को जिससे हम उठ के आए हैं, लेकिन वो उसमें जाना जरूरी है, क्योंकि बोलने में हम बहुत आसानी से 2 मिनट में यहाँ रिजल्ट शेयर करके खत्म कर देते हैं, ऐसी थी ऐसी हो गई, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन सोचो ना, वो फीलिंग जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पानी नहीं उठा पाते थे, वो खुशियां बेबी होने के नहीं, बाद बेबी को नहीं ले पाते थे, नहीं मतलब उठा पाती थी। इमेजिन, ये लाइफ थी। एंड सोचो, मतलब एक्चुअली अभी मेरे पास वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर्स के, मतलब वो फाइल्स नहीं है। मैंने उन सबको जला दी कुछ टाइम पहले, क्योंकि उनको देखती थी तो मुझे नेगेटिविटी आती थी। मतलब मैं काउंटिंग करके नहीं बता सकती कि कितने डॉक्टर्स को हमने दिखाया है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास गिनती नहीं है कि हमने कितने डॉक्टर्स को दिखाया है। मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं, मुझे याद ही नहीं है, 5 10 15 20, कोई भी बोलता ना जयपुर में ये डॉक्टर बेस्ट है, एसएमएस का बेस्ट है, दुर्लभ जी का बेस्ट है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, हम एनी टाइम मेरे हस्बैंड लेके मुझे वहां पहुंच जाते थे। एनी टाइम, मतलब हाँ ठीक है आज इसका अपॉइंटमेंट है, आज इसका अपॉइंटमेंट, दिन में एक दिन में हम 3 3 4 4 डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेके उनके पास जाते थे। ये उस कंडीशन की बात है जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। लास्ट मार्च से मेरी कंडीशन ज्यादा बिगड़ती गई। लास्ट जो मार्च गया था स्टार्ट, कोरोना तभी हुआ था। उस कंडीशन में भी मेरे हस्बैंड मुझे मेरे डॉक्टर के पास लेके जाते थे, उस कंडीशन में भी हस्बैंड। और डॉक्टर सिर्फ दूर से मुझे देखता था और प्रिस्क्रिप्शन लिख देता था, वो टच भी नहीं करता था, और वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता था बस। उस कंडीशन में भी हम लोग डॉक्टर्स के जाते थे क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी। ये था। सडनली मैं, मैं नीचे बिस्तर बिछा के सोती थी, नीचे बिस्तर बिछा के, बेड होने के बावजूद मुझे नीचे सोना पड़ता था क्योंकि मुझे इतना पेन होता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये पेन मुझे मैट्रेस से हो रहा है या काई से हो रहा है। तो मैं नीचे, वो जो रुई के गद्दे आते हैं जो पहले अपने गाँव में जो बिछाते हैं, अभी भी लोग सोते हैं, हाँ, वो बिछा के मैं जमीन में सोती थी। और मुझे जमीन में सोने से बहुत डर लगता है। मैं कभी जमीन में नहीं सोई, मुझे लगता था कोई कॉकरोच आ जाएगा, कुछ आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। मतलब मैं कभी नहीं सोई जमीन में। मुझे वो मंजूर है कि मैं रात भर बैठी रहूं, लेकिन मैं जमीन में नहीं सो सकती हूँ। मैं लेकिन ये कंडीशन जो थी, सलोनी में मेरे साथ साथ सारे लोग सुन रहे हैं, पता भी नहीं चला एक्चुअल में टाइम हो गया है, पता है आपको? इतने हाँ सारे 8:30 इतने हो गए। अमेजिंग रिजल्ट है ना आपके, मतलब मन नहीं कर रहा जाने का, लिटरली बोल रहा हूँ, बाय गॉड। क्योंकि ये फीलिंग हम सब लोग फील कर पा रहे हैं, सही बता रहा हूँ ना, किस किस को अच्छा लग रहा है ये रिजल्ट सुनना, क्योंकि ये फीलिंग जानना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे ही हमें नहीं दिखते बहुत सारे लोग बाग, जिनको वेट लॉस हमें सिर्फ क्या दिखता है,
ये इसको वेट लॉस नहीं करना है, इसको जरूरत नहीं है, इसको वेट गेन नहीं करना है, इसको जरूरत नहीं है। सलोनी मैम को कुछ भी नहीं करना, लेकिन सोचो कितनी परेशानियां अपने अंदर लेके जी रही थी जिंदगी, इतनी सी उम्र में। कितना, 25 साल के थे शायद आप उस समय पे जब आपको ये होना शुरू हुआ, सही बोल रहा हूँ? यस, बिल्कुल हाँ 25 सर। साल। तो 21 में मेरी मैरिज हुई थी और 23 या 24 की थी तब बेबी हुई थी, 3 इयर्स बाद, और उसके होने के बाद ये सब प्रॉब्लम थी। अभी कौन बोलेगा सलोनी मैम को देख के कि इनको जरूरत है न्यूट्रिशन? तो हम लोग जजमेंटल बन जाते हैं, नहीं क्या? समटाइम मेरे फैमिली में तो ऐसा किसी को वजन नहीं बढ़ाना, नहीं घटाना, जरूरत नहीं, ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं, यही हर होता एक है इंसान लोग। को, सलोनी मैम, हर एक इंसान को इस न्यूट्रिशन की जरूरत है। वी नेवर, कौन से कब कहाँ कैसे रिजल्ट्स आएंगे आपको कब पता लगा? 90 दिन बाद, 3 महीने बाद बोला ना? 3 महीने बाद मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था, मुझे 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और अब मुझे सब कुछ रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक होती जा रही हूँ। अब अभी रियल तो शुरू मुझे सांस बहुत फूलती थी, बहुत ज्यादा सांस फूलती थी मुझे। मतलब मैं कभी अपने पापा या मम्मी का कॉल आता था, मैं घर पे बेडशीट भी बिछाती थी और उस बीच किसी का कॉल आ गया तो मेरी सांस फूलती थी। तो सब लोग बोलते थे तुझे हो क्या रहा है, इतनी सांस कैसे फूल रही है तेरी? मैं बोलती थी पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता इतनी सांस क्यों फूल रही है। वो अब बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है वो, बिल्कुल ठीक है, सांस बिल्कुल भी नहीं फूलती अब मेरी। मोनाली मैम, मतलब सच में आज जो आपका स्टोरी हमने सुना ना, ये जो 3 महीने का आपने पेशेंस रखा, वेट किया, कोच पे विश्वास रखा ब्लाइंडली, न्यूट्रिशन सेंटर को नहीं छोड़ा, एंड दैट्स द रीजन आज आप ये कॉन्फिडेंटली और फील करते हुए ये रिजल्ट्स बता पा रहे हैं। ये फीलिंग जरूरी है, ये ऑब्जर्वेशन जरूरी है। और आपको ये एहसास कैसे पता हुआ या कैसे पता लगा कि मुझे ये बदलाव अब आने लगे हैं? अब मैं बता रही हूँ ना, अभी मम्मा की 7 डेज तबीयत खराब थी हम्म। और सारा काम मुझे करना पड़ा था। मम्मी को क्वारंटाइन कर रखा था, सारा काम मेड हटा दी थी हमने, सारा काम मुझे करना पड़ा, कपड़ों से लेके खाने से लेके झाड़ू पोछे सब कुछ, बेबी को संभालना, सब कुछ करना पड़ा। और मैं उस काम में थकी नहीं, मुझे कहीं कुछ पेन नहीं हुआ। तब वाह। मुझे लगा कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। कहाँ मैं बॉटल नहीं पकड़ पाती थी, अब मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, सब कुछ। तब मुझे रियलाइज हुआ। तब से मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मुझे बात करनी है, मुझे बताना है कि मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन वो अरे मैं कभी जल्दी कभी लेट कुछ ना कुछ हो ही जाता था। फाइनली फिर मैंने आज बताया। सोनाली मैम, ऐसे रिजल्ट्स अगर किसी के हो ना, लिटरली आपको मैं सबको बताऊंगा, सबसे पहले हैंड रेज करके बताना है, क्योंकि ये रिजल्ट सुनने के लिए हम न्यूट्रिशन सेंटर डेली कनेक्ट होते हैं, पता है आपको, हम सभी लोग, क्योंकि वहीं से ही हम सीखते हैं और वहीं पे हम बदलते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। अभी कोच के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, एक लाइन में बताइए दिल से जो भी आ रहा है। बहुत 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 बड़ा थैंक यू। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं न्यूट्रिशन सेंटर छोड़ चुकी होती। उन्होंने हर प्रॉब्लम में मुझे कॉल किया, साथ दिया, हर चीज में मुझे समझाया कि नहीं। मैंने जब कंसीव किया था सेकंड बेबी, तब भी उन्होंने मुझे समझाया कि तुम टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और जब अबॉर्ट हुआ वो बेबी, तब भी उन्होंने मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उन्होंने मुझे समझाया। दिस इज द पावर ऑफ कोच, दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन सेंटर एंड सेल्फ एक्चुअली डेडिकेशन। ऐसा है कि मेरा बहुत कम फ्रेंड सर्किल है, मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत कम बात करती हूँ, मतलब बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल नहीं है। लेकिन अब ऐसा होता है, हाँ स्कूल में सिर्फ एक फ्रेंड रही, कॉलेज में सिर्फ एक फ्रेंड रही, बस दो ही फ्रेंड्स है जिंदगी में, मतलब ये मान लीजिए। अब ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे ऐसा लग रहा है मन नहीं कर रहा तो किससे बात करूँ, तो मैं मेरे कोच को फोन कर देती हूँ, सिंपल। उनसे बातें कर लेती हूँ मैं। ऐसा ही होता है कि किससे बात करूँ, तो ऐसा लगता है मैं सुनीता मैम से बात कर लेती हूँ, उनसे बात करके उनसे कुछ बता देती हूँ। सोनाली मैम, ये सारे फ्रेंड्स ही हैं, हम सब एक फैमिली है, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं। बिल्कुल ये वो देखो, बिल्कुल। यशस्वी मैम है, फ्रेंड ही है ना, सब हमारी उम्र की है, लगभग लगभग सब हम लोग। ओ रुबीना मैम फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कहाँ दिक्कत है? सभी लोग, ये बिल्कुल रुचि मैम देखो, हमेशा ऑलवेज स्माइल, फ्रेंड, इनकी स्माइल देख के आधे रिजल्ट तो आ जाए। ऐसा ना, बहुत सारे लोग इस स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ना, ये सब लोग हम फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक है? कोच हमेशा ध्यान रखना है। अभी आपने बताया सीखना कितना जरूरी है, मैं आपको यही बता रहा था सलोनी मैम, और सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट्स लाने के लिए, थैंक ऑब्जर्व यू। करने के लिए, सारी चीजें मानने के लिए, और सबसे बड़ा चीज पेशेंस रखने के लिए।
मीनाक्षी मैम की तरह, आपकी तरह अभी आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं, सेट ऑफ एग्जांपल्स बन रहे हैं कि 3 महीने तक भी रुकना पड़ेगा, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फील करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कंफर्म्ड कि यही जगह है जहां मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, राइट ना? तो बिल्कुल। पेशेंस रखें, बस करते रहें लगातार, ऐसा ना। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको यही बता रहा था कि इसी के साथ साथ में एक बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए आई, पता है क्या, कि हम और बेटर कैसे रिजल्ट्स क्रिएट करें, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा और बेटर तरीके से सीखना जरूरी है चीजों को, राइट? सलोनी मैम, सोनाली मैम एंड बाकी सभी लोग। तो हाँ, तो बाकी अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत अमेजिंग